तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर हम बनाने वाले एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोजेक्ट। हमने कल बनाया था मेन्यू बार प्रोजेक्ट और आज हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट को स्टार्ट कर दीजिए। तो शिफ्ट के साथ आपको 1 प्रेस करना है जिससे कि आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मिल जाएगा, उसमें से आपको एंटर करना है और यह आपको ये मिल जाएगा। अब टाइटल के अंदर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमने इसको सेव कर दिया। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी तो आइए बताता हूँ। सबसे पहले बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे डिव की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम सबसे पहले एक डिव को डिफाइन करते हैं, जिसमें हम क्लास का नाम यहाँ पे रखने वाले हैं हेड के नाम से। यानी कि पहली जो डिव बनाएंगे वो हेड के नाम से बनाएंगे। उसी के अंदर एक और डिव बनाएंगे और इस डिव का नाम हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और ये जो क्लास जो रहेगी ये इसका रैपर बनाएंगे, हेड रैपर का, जिस तरीके से हमने कल काम किया था। और उसी के अंदर हम इसको बाद में डिफाइन करेंगे। यानी कि यहाँ 2 क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और लगभग ये बनके तैयार हो गया है। अब सबसे पहले अपन हेड पार्ट के अंदर ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे स्टाइल टैग जो हमने यहाँ पे लगाए थे उसको ऑन कर देते हैं। सबसे पहले बॉडी को टारगेट करना है कि जो भी हमारा कंटेंट आए वो बिल्कुल बॉडी के सट के आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे पैडिंग जो है वो 0 पिक्सल कर देते हैं और साथ ही साथ मार्जिन जो है अपना वो भी हम 0 पिक्सल कर देंगे। इतना हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम अपनी जो भी हेड क्लास बनाए हैं उसको टारगेट करेंगे और हेड क्लास के अंदर हम यहाँ पे विथ जो है वो रखने वाले हैं 100%। विथ हमारी जो रहेगी वो 100% रहेगी और जो भी कंटेंट आएगा वो कहाँ से आएगा, फ्लोट लेफ्ट से आएगा। ये हमने इसको बताया। अब इसके अंदर हमारी जो बॉर्डर है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। बॉर्डर है जो कितने पिक्सल दे, तो आप यहाँ पे 2 पिक्सल दीजिए जिससे कि दिखेगा। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड दे देते हैं और सॉलिड के साथ बॉर्डर ग्रीन कलर की दे देता है इस बार। ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम इसकी हाइट डिफाइन करते हैं। मीन हाइट पहले दे देते हैं, 60 पिक्सल इसकी मीन हाइट रहेगी, यानी कि ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं आए। और जो मेन हाइट रहेगी वो ऑटो डिफाइन करेगा, यानी ऑटोमेटिक ये सेट करेगा। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम हेड रैपर क्लास को ले लेते हैं एक बार के लिए। हेड रैपर जो भी हमने क्लास बनाई है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर दिया और इसको ले लिया। अब हेड रैपर के अंदर हम क्या क्या बनाने वाले हैं, देखिए सबसे पहले इसकी विड्थ जो है हम रखने वाले 1170 पिक्सल मोबाइल की साइज के हिसाब से। और मार्जिन जो अपना रहने वाला है वो हम यहाँ पे 0 पिक्सल्स रखने वाले हैं टॉप बॉटम से, और बाकी सॉरी लेफ्ट एंड राइट से यहाँ पे 0 पिक्सल और टॉप बॉटम से ऑटो कर देते हैं। तो ये तो हो गया इसका मार्जिन के अंदर। अब सेव करते हैं। सेव करके एक बार चला के देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे हमने ड्रॉप लोड लिस्ट बनाई है वो किस तरीके से दिख रहा है। तो गाइस ये देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास एक बॉर्डर बन के आ गई और ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे दिख रही है, ग्रीन कलर का पेज है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेन्यू बार बनाने का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक और क्लास की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें जाते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ पे एक और क्लास को डिफाइन करते हैं जिसमें हम डिव नाम से एक और क्लास बनाने वाले हैं। डिव क्लास के नाम से अब की बार अपन मेन्यू को डिफाइन करेंगे और मेन्यू जो है वो हमारी यूएल से स्टार्ट होगी। यूएल के अंदर हम बनाने वाले एलआई और एलआई के अंदर बनाने वाले ए टैग। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन होम को डिफाइन कर देते हैं। होम के बाद हम एक एक करके एलिमेंट को बनाने वाले हैं। तो गाइज ये सी और ये बी, होम के बाद कॉपी कर देना आप अपने हिसाब से। और फिर अपन सर्विस के नाम से बनाएंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सर्विस के बाद हम यहाँ पे मान लो कॉन्टैक्ट के नाम से बना देते हैं, कॉन्टैक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे गाइज ये होने के बाद कॉपी कर देना, कॉपी के बाद और बना देना। हमने ब्लॉग बना दिया, ब्लॉग बनाने के बाद हमने यहाँ पे कोर्स बना दिया। तो गाइज इस तरीके से हमने यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी और इसको सेव करके देखते हैं, एक बार चला के देखते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे लगभग अपना कंटेंट जो है इस तरीके से दिखना शुरू हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है गाइज, मेन्यू बार को पहले टारगेट करना है। तो जो भी हमने क्लास बनाई थी मेन्यू बार की वो यहाँ ऊपर चलते हैं और डॉट मेन्यू नाम से लिख के मेन्यू को टारगेट करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले विड्थ दे दीजिए। विड्थ जो रहेगी इसकी 100% दे दीजिए और इसके बाद फ्लोट कंटेंट जो आएगा हमने पहले भी कहा था लेफ्ट से ही लेना है, तो फ्लोट कंटेंट हम लेफ्ट से लेने वाले हैं और यहाँ अपना काम हो गया कंप्लीट। अब हम एक एक एलआई टैग को टारगेट करेंगे और इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले डॉट मेन्यू को टारगेट करेंगे, जिसके अंदर यूएल है उसको टारगेट करेंगे। अब यूएल जो है कैसे आने चाहिए, तो इसकी पैडिंग पहले अपन यहाँ पे 0 पिक्सल कर देते हैं जिससे कि कंटेंट एक बार सही हो जाए। मार्जिन जो रहेगा वो भी अपना यहाँ पे 0 पिक्सल रहेगा। इतना होने के बाद कंटेंट जो भी आएगा वो फ्लोट लेफ्ट से आएगा। ये हमने यहाँ पे कह दिया। अब हम बात करते हैं यूएल के साथ एलआई की। डॉट मेन्यू के अंदर जब अपन यूएल बनाए थे उसकी एलआई के अंदर क्या क्या सेट करना है। तो देखिए डिस्प्ले जो है अपन डिस्प्ले यहाँ पे इनलाइन करेंगे। क्यों करेंगे,
कि अपना कंटेंट जो है एक लाइन के अंदर आ जाए। जैसे ही इनलाइन दबाऊंगा आपको दिखा देता हूँ इनलाइन से क्या होता है। तो देखिए हमारा कंटेंट जो है परफेक्टली इनलाइन हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, कंटेंट जो भी इनलाइन किया है वो फ्लोट कहाँ से आए, तो हम यहाँ पे बता देते हैं लेफ्ट से आना चाहिए। तो गाइस ये तो हो गया अपना काम कंप्लीट और प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट हो गया है। अब हम यहाँ पे कुछ और कंटेंट को लिखने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंकर टैग को टारगेट करने वाले हैं। तो डॉट मेन्यू के अंदर जो हमारी यूएल है जिसके अंदर एल के अंदर ए टैग है उसको टारगेट किया। मतलब ये लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले मेन्यू, इसके अंदर क्या है यूएल, यूएल के अंदर एल आई के बाद ए, तो लास्ट में ए को टारगेट करना है। तो इसलिए हम इसकी सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसको अपन नन करेंगे। इससे गाइस क्या होने वाला है, तो देखिए ये लाइनें वगैरह हट जाएगी, ये लाइनें वगैरह हट गई। अब हम इसमें पैडिंग मार्जिन वगैरह यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे पैडिंग जो है इसकी टॉप बॉटम से अपन 0 0 दे देते हैं, यहाँ से 0 0 पिक्सल्स हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसका मार्जिन जो है वो भी गाइस हम यहाँ पे एक बार के लिए 0 पिक्सल ऐड करते हैं। उसके बाद गाइस मार्जिन होने के बाद कलर यहाँ पे दे देता हूँ। कलर देखिए अब किस तरीके से इसका कलर देना है, तो वो आप यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से। अभी के लिए तो मैं व्हाइट ही दे देता हूँ, आई होप बेस्ट लगेगा। व्हाइट दे दिया। उसके बाद देखो बैकग्राउंड कलर क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू दूंगा क्योंकि ब्लू के ऊपर व्हाइट बहुत बढ़िया लगता है। बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया गाइस। उसके बाद देखिए अपनी कंटेंट जो आना चाहिए वो मैंने आपको पहले भी बताया था लेफ्ट से ही रहेगा। और उसके बाद फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड कर देते हैं जिससे कि गहरा आए। तो फॉन्ट यहाँ पे बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद हमारी फॉन्ट साइज यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा देते हैं जिससे कम नहीं हो, 18 पिक्सल्स रख देते हैं, बहुत रहेगी। तो यार इतना करने के बाद एक बार चला के देखते हैं किस तरीके से कंटेंट आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये अपना कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इस तरीके से अभी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो गाइस ये सब हमने यहाँ पे टारगेट कर दिया और आई थिंक ये सब भी अपने पास बन के आ गए। अब हम क्या करते हैं कि एक बार के लिए इसकी पैडिंग बढ़ा देते हैं। जो 0 पिक्सल हमने यहाँ पे की है उसको अपन एक बार के लिए 18 पिक्सल कर देते हैं, और यहाँ पे अपन 40 पिक्सल कर देते हैं। टॉप बटन दोनों को सेट करते हैं और रन करते हैं। तो यार इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेट होने वाला है बैकग्राउंड के साथ। देखिए पैडिंग भी बढ़ गई है। आई होप यदि और बढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 70 करेंगे तो और बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये देख सकते हो। उसके बाद यदि आप ए 120 करते हो तो और बढ़ जाएगी, काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा, पर काफी ज्यादा हो गई। तो हम इसको 100 ही रखते हैं, इस वाले पार्ट्स का 100 रखते हैं तो भी बढ़ रही है। तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं 85 पिक्सल्स, 85 रख देते हैं जिससे कि कंटेंट कैसा आ रहा है, बिल्कुल बहुत परफेक्ट आ रहा है। तो गाइस ये तो हो गया अपना सेट जहाँ पे अपने इसको टारगेट कर दिया, होम, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग एंड कोड्स। अब गाइस इसके अंदर हमें क्या क्या काम करना है तो आइए बताते हो। होवर इफेक्ट लगा के देखते हैं एक बार सबसे पहले। तो कुछ नहीं करना, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है उसी को होवर इफेक्ट देना है। डॉट मेन्यू को टारगेट करेगा ही। मेन्यू के अंदर हमने जो यूएल बनाई थी, यूएल के अंदर ए बनाया था, इसको अपन देने वाले हैं होवर इफेक्ट। ये दे दिया होवर। और होवर के अंदर हम कलर जो है सबसे पहले कलर सेट करते हैं। तो देखिए होवर इफेक्ट में जैसे कलर कैसा रहे, तो हमने क्या एक्वा रह जाए, कलर ऐसा रह जाए। बैकग्राउंड कलर कैसा हो यदि आप देना चाहो तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे बिस्क्यू कर लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं और इसको यहाँ से चला के देखते हैं। तो देखिए गाइस इस तरीके से कलर आने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों इफेक्ट लगा के देख लिया, और ये कलर जो है थोड़ा सा ऑफर्ड लग रहा है तो अपन यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये हमने कर दिया, रन करते हैं। अब देखिए गाइस ग्रीन आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया। बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आई थिंक इतना खास नहीं आ रहा है। तो बैकग्राउंड के अंदर भी आपको यदि जैसा बैकग्राउंड अच्छा लगे वैसा बैकग्राउंड ले लेना गाइस। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, आई होप मुझे लग रहा है ये प्रॉपर हो गया। अब हमने यहाँ पे होवर इफेक्ट भी लगा दिया। अब हम काम करने वाले हैं, एक और यूएल और एलआई को क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए इसके अंदर क्या होती है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट अब कैसे बनाए वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद ये यूएल जो आपकी थी उसी के अंदर हम एक बार और एक यूएल को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ तक हमने जो भी काम किया था वो कंप्लीट कर दिया था, और अब हम यहाँ पे एक और यूएल को डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम एक और एलआई को लिखेंगे। यहाँ से शुरू कर देते हैं। एक और एलआई को ले लिया, एंकर टैग को ले लिया। अब यहाँ पे देखिए मान लो हमारे पास कोई कोर्सेज है, मतलब टैली है, हमने यहाँ पे टैली ले लिया। उसके बाद और लेते जाओ, टैली के बाद कुछ भी ऐड करते जाओ गाइज। जैसे पीडीसीए ले लिया, पीडीसीए के बाद हम और ऐड कर लेते हैं एक बार। जैसे हमने एडवांस बेसिक ले लिया गाइज, इसी की तरीके से हम और ऐड कर लेते हैं एक बार के लिए। एडवांस बेसिक हो गया, फिर अपन यहाँ से और जो भी कोर्सेज है तो आप यहाँ से ले लेते हो। RSCIT ले लेते हैं।
या रिसेट हो गया। इस तरीके से सेव करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, चला के देखते हैं। तो इस तरीके से कोई कंटेंट अपने को देखने को मिल रहा है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जब हम यहाँ पे बना लेते हैं ये टाइम टेन, तो अब हम इसकी यहाँ पे सेटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, तरीके से हमारा जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा था, इसके अंदर अब हमें ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाते हैं कोड के अंदर, और यहाँ पे डॉट मेन्यू यानी जो हमने यहाँ पे ड्रीम क्लास जो ले रखी थी उसको टारगेट करना है, और उसी के अंदर जो हमारी यूएल है उसी की एलआई को टारगेट करते हुए उसके अंदर जो हमने यूएल बनाई है, मतलब कहाँ पे आइए दिखाता हूँ। जब आपने यहाँ पे देखा होगा कि यूएल जब हमने यहाँ पे बनाया था तो कॉन्टैक्ट, सर्विस, ब्लॉग और ये सब बनाया था। अब मान लो हम यहाँ पे कोर्स के अंदर एक लिस्ट बनाना चाहते हैं कि जैसे यूजर कोर्स पे आए तो कोर्स के अंदर हमारे ये टैली, पीडीसी और ये दिखाया जाए। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एलआई को यहाँ से ब्रेक किया और एलआई के अंदर ही एक और यूएल बनाई जिसके अंदर हमने ऑल लिस्ट को क्रिएट किया और फिर इसको क्लोज कर दिया। तो ये चीज करने के बाद हमने यहाँ पे यूएल को टारगेट किया है कि ये कह रहा है कि मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसकी जो एलआई है और उसके अंदर जो यूएल है उसकी डिस्प्ले को मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसकी डिस्प्ले को यहाँ पे नन कर दिया गाइस, नन कर दिया। अब चलते यहाँ पे रन करते तो देखिए नन होते ही हमारा जो यहाँ पे था वो यहाँ से गायब हो गया। अब ये होने के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सब क्लास को कैसे टारगेट किया जाता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डॉट मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, उसी के अंदर जो हमारी यूएल थी और एलआई थी उसको ओवर इफेक्ट के साथ लेते हुए हम यहाँ पे इसको सब क्लास सिलेक्ट करने के लिए ग्रेटर का साइन देके और बॉडी को क्रिएट करना है। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसकी जो डिस्प्ले है उससे ब्लॉक कर दो जिससे कि हमारा कंटेंट दिखे, और पोजीशन जो है इसकी आप यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, और जो आप ऊपर मेन्यू की यूएल एलआई जो बनाए थे यहाँ पे, ये आप जो बनाए हो इसकी पोजीशन आप यहाँ पे सेट कर दो रिलेटिव, जिससे कि हमारा कंटेंट दिखना शुरू हो जाए। एब्सोल्यूट होने के बाद गाइस इसके अंदर हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे पोजीशन हमने यहाँ पे दे दी, टॉप से आप यहाँ पे दे दो, टॉप से मान लो 65 पिक्सल्स हम यहाँ पे दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अपन दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर आप कोई भी अपने हिसाब से दे देते हैं, जैसे अपन F60 दे देते हैं। ये अपना एक बैकग्राउंड कलर हो गया। तो यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, रन करके देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। यहाँ पे रन किया, होम में कुछ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमने कहाँ ऐड किया है, कोर्स के अंदर। तो आप देख सकते हो कोर्स पे जाते ही हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाना शुरू हो जाता। अब चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे टारगेट करने वाले एंकर टैग को, इसलिए हम यहाँ पे डॉट मेन्यू को लिखने वाले हैं, डॉट मेन्यू, उसके बाद यूएल, यूएल के अंदर जो हमारी एलआई थी, एलआई के अंदर जो हमारी यूएल हमने एक और बनाई है उसी के अंदर हमने एलआई बनाई और एंकर बनाया है, उसको टारगेट करते हुए हम यहाँ पे इसकी विड्थ दे देते हैं। तो गाइस यहाँ पे विड्थ जो इसकी देने वाले हैं वो 120 पिक्सल्स दे देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे फ्लोट जो भी कंटेंट आए, हमने यहाँ पे कहा कि फ्लोट कंटेंट जो आए वो लेफ्ट से आए, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी इसका दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो भी आपको सही लगे वो आप एक बार के लिए बैकग्राउंड कलर दे देना, जैसे 090 दे देता हूँ, ग्रीन दे दिया मैंने यहाँ पे। और कलर जो है मैं यहाँ पे कलर आप अपने हिसाब से रख दीजिए, व्हाइट ही सही रहेगा। व्हाइट कलर को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, और अपनी जो पैडिंग है यहाँ पे वो यहाँ पे थोड़ी सी 30 पिक्सल के आसपास दे देते हैं। ये मैंने यहाँ पे एंकर टैग को डिफाइन किया। रन करके देखते हैं, चला के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो दिखाना शुरू कर रही है। अब हम यहाँ पे होवर इफेक्ट लगाते हैं जिससे कि ये जो आउटपुट है वो नीचे आना शुरू हो जाए। तो गाइस यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे डॉट मेन्यू को वापस से टारगेट करेंगे, और उसी के अंदर यूएल के साथ जो हमारी एलआई थी उसको टारगेट करेंगे, और वापस से यूएल के अंदर एलआई के अंदर एंकर टैग को टारगेट करते हुए होवर इफेक्ट को लिखेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे कलर लिख देते हैं, कलर फटाफट से दे देते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए कलर जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो 60 रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे अपन और क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पे दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जो हम यहाँ पे देने वाले हैं वो इस तरीके से दे देते हैं। एक बार के लिए यहाँ पे गड़बड़ होगी, आई थिंक यहाँ पे अपने कोई रह गया है, देखिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कलर जो देते हैं, कलर यहाँ पे हमने क्या दिया था, तो कलर हमने यहाँ पे S60 दिया था, और इसी की तरीके से बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे होवर इफेक्ट में हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये पूरा नहीं ले रहा है, यानी कुछ फाइल को अपने यहाँ पे रख लिया है। तो यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे कुछ आउटपुट के अंदर हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ किया वो यहाँ पे नहीं दिखा है। एक बार लिखते हैं यहाँ पे डॉट मेन्यू, या फिर यहाँ स्टाइल टैग सही है बिल्कुल। एक बार कोड को चेक कर देना आपकी यदि इससे दिक्कत आई, क्योंकि जब कोड यहाँ पे बताएगा कि आगे नहीं जा रहा है। मेन्यू के अंदर यूएल, एलआई, एलआई के अंदर हमारे पास क्या था, यूएल था, यूएल के अंदर एलआई था, और ए था। ए के ऊपर हम होवर इफेक्ट लगा रहे हैं, तो होवर इफेक्ट अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कलर को अप्लाई करते हैं, कलर हम यहाँ पे दे देते हैं
मान लो ग्रीन या जो भी आपको देना है ग्रीन येलो दे दो और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो रहेगा अपना वो यहाँ पे रहेगा ब्लू। ये हमने यहाँ पे दे दिया। सेव करके देखते हैं, रन करके देखते हैं प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, ये इस तरीके से आउटपुट आना शुरू हो गया और हमारा जो है अब नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे भी जाने लगे। जैसे हटाएंगे तो गायब हो जाएगी और यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाया। ये पूरा प्रोजेक्ट था ड्रॉप डाउन का। आप भी इस तरीके से पूरे को क्रिएट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।